ओके, अब हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अंडर आती हैं कुछ पार्टीज जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज है वर्ल्ड में, बहुत पुरानी पार्टी है ये 1885 में फाउंड हुई थी, 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसमें काफ़ी सारे स्प्लिट्स हुए हैं, टूटी है कई बार। ठीक है, इसके बाद इसने बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में। इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जब से हम अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अंडर इन्होंने एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया इंडिया में, एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इसके बाद रूलिंग पार्टी थी ये सेंटर में टिल 1977। तो आप देखिए, जब से हम फ्री हुए हैं 1947, तब से लेकर 1977 तक ये रूलिंग पार्टी थी। कितना लंबा स्पैन था। इसके बाद 1980 से 89 भी इन लोगों ने ही रूल किया, कांग्रेस पार्टी ने ही रूल किया। ठीक है, ये हमेशा दे ऑलवेज वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। तो वीकर सेक्शंस के अच्छे के लिए काम करते थे, वेलफेयर के लिए काम करते थे। इसलिए ऑब्वियसली हमारी जनता ज़्यादातर उस टाइम पर, अभी भी है लेकिन उस टाइम पर और भी ज़्यादा वीकर सेक्शंस थे सोसाइटी में, तो उन्हें और वो वीकर सेक्शंस के लिए काम करते थे, तो ऑब्वियसली इलेक्शंस में वीकर सेक्शंस का सपोर्ट मिलता था। मेजॉरिटी वीकर सेक्शंस की है तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती थी। ठीक है, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए। ठीक है, ये इमर्ज हुई थी लार्जेस्ट पार्टी 2004 में, क्योंकि इनके पास 145 मेंबर्स थे लोकसभा में, तो दिस वाज द लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, अब आती है भारतीय जनता पार्टी, BJP। ये फाउंड हुई थी 1980 में बाय रिवाइविंग भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको रिवाइव करा गया था और उसको नाम चेंज किया था, उनकी थोड़ी सी पॉलिसीज में डिफरेंसेस लाए गए थे और उसको बोला गया था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, they want to build a strong and modern India by taking inspiration from India's ancient culture. So इधर इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर था, वो चाहते हैं कि वो कल्चर खत्म ना हो। वो चाहते हैं कि इंडिया मॉडर्न जरूर बने लेकिन अपना कल्चर ध्यान में रखे। तो वो उस तरीके से मॉडर्न वे में प्रोग्रेस चाहते हैं इंडिया की, कि वो अपने कल्चर को ना भूलें। ठीक है, दे वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का इशू हमेशा से चलता आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो चाहते हैं कि ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए, टेरिटरी से बेस्ड भी, ज्योग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी। ठीक है, इसके बाद आता है, ये आए थे पावर में 1998 में। 1998 में ये पहली बार पावर में आए थे। 1980 में ये बनी थी और 1998 में ये पावर में आए थे। 2004 में इलेक्शंस इन्होंने लूज कर दिए थे एंड अभी तो फिलहाल राइट नाउ 2016 में भारतीय जनता पार्टी पावर में है सेंटर पे। ठीक है, लेकिन 2004 में उन्होंने इलेक्शंस लूज कर दिए थे एंड उसके बाद से हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं होती है तो वो सबसे बड़ी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी रहती है। ऑपोजिशन पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन पार्टी रहती है हमेशा। ठीक है, इसके बाद आती है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 1999 में फॉर्म हुई थी कांग्रेस पार्टी से। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इट हैड मेनी स्प्लिट्स, कांग्रेस पार्टी हैड मेनी स्प्लिट्स, दिस इज वन ऑफ द स्प्लिट्स। नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी कांग्रेस पार्टी से। ये लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, इक्वालिटी में एंड सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, ये चाहते हैं कि जो हाई ऑफिशियल जॉब्स हैं
वो इंडिया के लोगों को मिले, जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, इंडिया के लोग हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को मिले, ठीक है। और मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर पॉलिटिकल पार्टी है मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर और आसाम में, ठीक है। ये कोलिशन पार्टनर है, जैसे हमने पढ़ा था अलायंस एंड फ्रंट, वैसे ही कोलिशन। कोलिशन इज अनदर नेम फॉर अलायंस। अलायंस का एक अलग नाम है कोलिशन। तो अ कोलिशन पार्टनर ऑफ कांग्रेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। और 2004 से ये यूपीए अलायंस का भी पार्ट है, यूपीए अलायंस का भी पार्ट है ये सिंस 2004, ठीक है। अ कोलिशन पार्टनर विद कांग्रेस इन महाराष्ट्र। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला कि हम डेमोक्रेसी 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 बोलते हैं, लेकिन पार्टीज अपने ही अंदर इंटरनली ही डेमोक्रेसी लैक करती है, डेमोक्रेसी नहीं प्रिवेल करती ज्यादा, ठीक है। सेकेंड, डायनेस्टिक सक्सेशन। अब इसके अंडर दोज हु हैपन टू बी लीडर्स are in position of unfair advantage to favor people close to them and their family members। तो जैसे एक पार्टी पावर में है, कोई लीडर, they have this power, they have this privilege कि वो अपने ही क्लोज रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को पावर में लाने के लिए काफी काम कर सकते हैं। they can get the others in power which whom they favor, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी, डायनेस्टिक सक्सेशन। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी सब एक ही फैमिली से हैं। तो ज्यादातर डायनेस्टिक सक्सेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब डायनेस्टिक सक्सेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड आती है, इट इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी। अब ग्रोइंग रोल ऑफ मनी कैसे? अब पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, इलेक्शंस लड़ने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए आपको। बैंक, आपका बैंक अकाउंट, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको काफी स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेफर करती हैं कि वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ले जो या तो उनके लिए पैसे रेज कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं, या ऑलरेडी उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि इट्स मोर अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी रादर देन एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। पार्टीज ज्यादा चॉइस प्रोवाइड तो जरूर करती हैं, चॉइस प्रोवाइड होती है, बट मीनिंगफुल नहीं होती, डिफरेंट नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक नया लीडर, एक डिफरेंट लीडर इलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लोग अपनी ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर एक पार्टी जीती, उनका एक लीडर, अगली बार अगर वो सोचे कि हम कोई नया लीडर लेंगे, तो कई बार वो देखते हैं कि नया लीडर तो नहीं है, लीडर वही पुराना है, लेकिन अब वो पार्टी दूसरी को बिलोंग करता है। ऐसा कई बार होता है। अभी रिसेंटली न्यूज में आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे ही शिफ्ट होते रहते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग, ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड है, 1885 में स्टैब्लिश हुई थी और हैड मेनी स्प्लिट्स। ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में फ्रॉम द टाइम ऑफ वी गेन डेमोक्रेसी, फ्रॉम द टाइम वी गेन्ड आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। दे प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। अंडर जवाहरलाल नेहरू इट बिल्ट अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। रूलिंग पार्टी थी वो सेंटर में टिल 1977 एंड देन 1980 to 89।
They worked for the welfare of the weaker sections and they support new economic reforms. Emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election in 2004. 2004. ठीक है. नेक्स्ट आती है भारतीय जनता पार्टी. हम INC पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी, this was founded in 1980 by reviving भारतीय जनसंघा. ठीक है. They want to build a strong in modern India by taking inspiration from ancient Indian culture. Ancient Indian culture. ठीक है. They want full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India. They came to power in 1998. They lost elections in 2004 and are always the principal opposition party when not in power. Alright. अब आती है NCP, the third party, Nationalist Congress Party, which was formed in 1999 from the Congress Party. जैसे हमने पहले बोला था कि स्प्लिट हुए थे कांग्रेस में, उन्हीं में से एक स्प्लिट हुआ था, तो ये कांग्रेस पार्टी से नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. They believe in secularism, equality and social justice. They want that high official jobs to be given to natural born citizens in India. A major party in Maharashtra, Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition partner of Congress in Maharashtra. Since 2004, it is also a member of the UPA alliance. Challenges to political parties. Challenges to political parties में सबसे पहले आता है कि ये lack करते हैं democracy within the party. So they lack democracy within the party. Dynastic succession. जो leaders होते हैं उनके पास position होती है unfair advantage की. Unfair advantage कि वो फेवर कर सके उन लोगों को जो उनसे क्लोज है या उनके फैमिली मेंबर्स हैं. ठीक है. थर्ड आता है इट्स अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी. दे चूज दोज हु कैन रेज और हैव मनी. तो वो ऐसे लीडर्स चूज करते हैं जो उनके लिए या तो पैसे इकट्ठे कर सके, फंड्स रेज कर सके, या ऑलरेडी जिनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जिनके पास पहले से बहुत पैसे हो. ठीक है. Parties do not seem to offer meaningful choice to the voters. Sometimes people cannot even elect a different leader because the same leader keeps shifting from one party to another. ठीक है. That's all.